तो कन्या राशि वालों, राजा बनने वाले हो। अगले 3 दिनों में 3 बड़ी खुशखबरियां आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है। इसे मामूली समझने की भूल मत करना। जिंदगी की एक नई शुरुआत आपकी दस्तक देने वाली है। साथियों, पिछले कई समय से जो जीवन में अचानक घटनाएं आपके घट रही है, छोटी छोटी खुशियों के लिए भी आपको सालों इंतजार करना पड़ रहा है। अब हर दुख, हर तकलीफ का अंतिम समय आ चुका है। इन 3 दिनों में कई बड़ी खुशियां आपकी झोली में आएगी साथियों। लेकिन सावधान, 11 मई से मंगल राशि परिवर्तन करेंगे और एक नया बदलाव आपके जीवन में देंगे। उससे पहले कई सारी गलतियां हैं जो आपको भूल से भी नहीं करनी है। क्या करना है क्या नहीं, सारी बातें इस वीडियो में बताने वाला हूं। जीवन का एक नया अध्याय अब शुरू हो रहा है। इसे मामूली समझने की भूल मत करना। जब आप जानोगे, सुनोगे, तो आपकी भी आंखों से आंसू आ जाएंगे। क्योंकि पिछले कई साल साथियों, आपका हर फैसला गलत हुआ। आपका हर एक अपना भी आपके खिलाफ हुआ। जिन लोगों की आपने आंख बंद करके भलाई करी, आंख बंद करके जिन लोगों पर आपने अपना धन, अपना समय, अपनी भावनाएं लुटाई, अपना प्रेम लुटाया, हर उस व्यक्ति ने पीठ पीछे आपके बहुत बड़ी चाल चली है साथियों। आपको अकेले मझधार में छोड़ दिया गया। लेकिन साथियों, यह समय आया है बहुत बड़ा बदलाव का। हर वो व्यक्ति अब आपके कदमों में होगा जिसने आपको रुलाया है। लेकिन साथियों, 3 दिन कैसे रहेंगे, क्या गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि मंगल के राशि परिवर्तन के ठीक पहले ही बड़े बड़े परिवर्तन नजर आ रहे हैं। विस्तार से जानना है साथियों, और छोटी मोटी जानकारियां नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। तो शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहना बहुत जरूरी है। पिछले कई समय से साथियों, मानसिक चिंताएं आपकी बहुत बढ़ रही है। छोटी छोटी बातें आप दिल पर लगा लेते हो। रात्रि में नींद खुल जाती है अचानक, और अचानक ही साथियों कोई ना कोई छोटी छोटी अजीब अजीब सी घटनाएं आपके जीवन में घट रही है जो आपको सुकून नहीं देने दे रही है। यानी कि जो शांति चाहिए वो मिल नहीं रही है। अचानक से सब सब कुछ बढ़िया होता है तो अचानक से कोई ना कोई घटना हो रही है। क्योंकि सितारों की जो पोजीशन है, वो शनि और मंगल 7th हाउस में बैठे थे, और राहु भी आपके कर्ज में, आपके रोग के यानी कि 6th हाउस में बैठकर भ्रम पैदा कर रहे थे। शत्रु के भाव बहुत ही मजबूत थे। लेकिन अभी साथियों बहुत बड़े बड़े बदलाव की घड़ियां शुरू होगी। एक बात ध्यान रख लेना कि ये जो समय है, आपको भावुक होने का नहीं है। भावुक होकर कोई भी डिसीजन आपको नहीं लेना है। आंख बंद करके कोई भी फैसला अभी नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। गलत लोगों पर आपने पिछले समय में भरोसा किया था और उसका बहुत बड़ा खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ा था, और वही गलती अब नहीं करनी है। अपनी लाइफ के डिसीजन आपको अभी अपने से ही लेना है, किसी पर भरोसा नहीं करना है। कन्या राशि वालों, आप लोग हद से ज्यादा लोगों पर डिपेंड रहते हो। यानी कि अगर कोई छोटी सी चीज भी अगर आपको, या छोटा सा फैसला भी लेना पड़े, तो आप किसी दूसरे से पूछते हैं, किसी परिवार के लोग से पूछते हैं, दोस्त से पूछते हैं। लेकिन अभी आपको अपने जीवन के फैसले स्वयं से लेने चाहिए, और यही सलाह देंगे। क्योंकि राहु थोड़ा सा भटका रहा है। शत्रु पक्ष आपको भटका सकते हैं और आपको अपनी लाइफ के ट्रैक से डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं साथियों। तो कोशिश करिएगा कि हर किसी के ऊपर आप भरोसा ना करें इन 3 दिनों में। और एक बात बता दूं कि आर्थिक लाभ इन दिनों में होने वाला है, वो भी छोटी छोटी जगहों से। लेकिन आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो बड़ा धन लाभ चाहते हो कि एक ही बार में मैं बहुत मोटा धन कमा लूं, तो ऐसा नहीं है साथियों। इन दिनों छोटे छोटे धन लाभ होंगे, और छोटे छोटे मिलकर भी बड़ा धन लाभ बन सकते हैं। तो कोशिश करिएगा कि छोटी छोटी जगह से भी आप मुनाफा लें। बड़ी जगह पर आप अभी इन्वेस्ट ना करें, अभी इतना समय ना दें। और रिश्तों में पिछले काफी समय से उलझने चल रही थी, बिकॉज शनि और मंगल दोनों एक साथ थे। शनि न्याय के देवता, मंगल साथियों अग्नि तत्व के ग्रह, सेनापति ग्रह। लाइफ में आपके ऐसा चल रहा था कि आपके पार्टनर पर आप थोड़ा सा हुकुम झाड़ रहे थे। आप जो चाहते थे वो पार्टनर कर नहीं रहा था, और
आपके अंदर भी बात बात में गुस्सा पैदा हो रहा था, जिससे जीवन साथी और आप में बन नहीं रही थी। दोनों के जो विचार थे, यानी कि दोनों की जो थिंकिंग थी अभी इस समय पिछले कुछ टाइम से, वो बिल्कुल अलग जा रही थी। आप कुछ और करना चाहते थे, आपका लाइफ पार्टनर कुछ और करना चाहता था। आप जो कहते थे लाइफ पार्टनर को करने के लिए, वो कर नहीं रहे थे। लेकिन धीरे धीरे जब मंगल आगे बढ़ेंगे 11 तारीख से, तो यहाँ पर काफी हद तक चीजें सुधार हो जाएगी। लाइफ पार्टनर के साथ संबंध अच्छे होंगे और शनिदेव यहाँ पर स्वतंत्र होकर अच्छे प्रभाव देने लगेंगे। तो जिन लोगों को बहुत ही मेरी लाइफ में इश्यूज चल रहे थे, ये समय बदलाव का है। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखना कि अभी चीजों को अपने अनुसार मत चलाना। यानी कि आप चाहो कि यार मेरे हिसाब से ही पूरी फैमिली चले, तो ऐसा नहीं है। सबकी सुनना है आपको, सबके अनुसार थोड़ा सा जीवन में बदलाव लाने पड़ेंगे। एक बात ध्यान रखें कि राहु आपके साथियों 5th हाउस 6th हाउस में है, और राहु का 6th हाउस में होना दुश्मन के प्रभाव को थोड़ा सा बढ़ाता भी है और दुश्मनों पर विजय भी दोनों दिलाता है। तो सडन आपके जो शत्रु हैं वो एक्टिव हो सकते हैं। तो कोशिश करिएगा कि जो आपकी जो कॉम्पिटिटर है, चाहे आप बिजनेस में हो या आपकी जॉब में आपका कोई कॉम्पिटिटर है, तो उनसे थोड़ा सा बच के रहें। और अपनी लाइफ के तो कुछ सीक्रेट्स हैं या आपके अपकमिंग कुछ प्रोजेक्ट्स से आपने कहाँ मेहनत करी है, आप फ्यूचर में कुछ करने वाले हैं, तो ये सारी चीजें अभी आप अपने तक ही रखें, किसी से शेयर ना करें। क्योंकि कोई गलत व्यक्ति आपकी इन बातों का फायदा उठा सकता है और आपके इन फ्यूचर जो भी प्लान्स है उस पर साथियों स्टॉप लग सकता है। और रही बात साथियों आपके भाग्य की, तो भाग्य में शुक्र बैठे हैं और शुक्र भी 15 तारीख को राशि परिवर्तन करेंगे। लेकिन अभी भाग्य में शुक्र है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आपको भाग्य का साथ इस समय मिल रहा है, तो कोशिश करिएगा कि इस समय आप छोटे छोटे अच्छे खासे फायदे ले लें। और अगर कोई बंद पड़ी हुई चीज है तो उसे वापस ओपन कर लें। यानी कि अगर कहीं पहले मेहनत करी थी और आपको परिणाम नहीं मिल रहे थे, तो ये समय अच्छा है। कई लोग हमसे सवाल करते हैं कि आपसे कुंडली का विश्लेषण करवाना है, लाइफ में समस्याएं हैं। तो साथियों, ये जो नंबर दिए गए हैं, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके अपनी कुंडली का अच्छे से विश्लेषण करवा सकते हैं। लाइफ में अगर मार्गदर्शन चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं अपनी अपॉइंटमेंट लेकर। और रही बात वीडियो की, तो साथियों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। देखिए, पिछले काफी टाइम से साथियों जो सोच रहे थे वो हो नहीं रहा था। यानी कि आपने सोचा मैं यहाँ पर मेहनत करके अच्छा खासा मुनाफा कमा लूंगा, आपको धीरे धीरे सफलता भी मिली, लगा कि यार ये काम तो मेरा बन ही जाएगा। लेकिन एंड टाइम पर आकर उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती और वो चीज फिर आपको कोई भी फायदा नहीं पहुंचा पाती और पैसा आता हुआ भी रुक जाता। बिकॉज साथियों यहाँ पर शनि और मंगल दोनों की युति बनी हुई थी, प्लस में केतु जो कि आपके अचानक खर्चों के भाव में काफी टाइम से बैठे हुए हैं। और यहाँ पर केतु भी अचानक खर्चे बढ़ा रहे थे, कभी अस्पताल में खर्चा हो जाता, यानी कि आपके खर्चे जो है वो एक्टिव जो थे वो फटाफट चले ही जा रहे हैं, रोक लग ही नहीं रही है खर्चों पर। ऐसा लग रहा है यार कमा कर रहा हूं तो किसके लिए कमा रहा हूं, खुद पर भी खर्च नहीं हो पा रहा है, ना ही परिवार पर खर्च हो पा रहा है। खर्च तो फिजूल हो रहा है, कभी अस्पताल में देना पड़ रहा है, कभी लोगों को देना पड़ रहे हैं, कभी कभी घर में चीज बिगड़ जाती, गाड़ी खराब हो जाती, वाहन सुधारना पड़ता, तो कोई रिपेयरिंग के काम में खर्च हो जाता। तो केतु यहीं पर आपको थोड़ा सा खर्च बढ़ा रहे हैं। तो कोशिश करिएगा कि अभी इस समय जितना हो सके खर्चों पर कंट्रोल करिएगा, क्योंकि इन 3 दिनों में योग कुछ ऐसे बनेंगे कि आप लोगों को दिखाने के लिए खर्च कर सकते हैं, या कुछ ऐसी जगह खर्च करोगे जहां पर आपको रिटर्न में कुछ मिलना ही नहीं है, ध्यान रखना। इसके अलावा साथियों ओवर थिंकिंग बहुत चलेगी इस समय, दिमाग में तरह तरह के द्वंद्व चलेंगे और पिछले काफी टाइम से आप छोटी छोटी बातों को दिमाग में रख रहे हो, जिससे आप बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। इन दिनों कोशिश करिए कि थोड़ा सा ध्यान करें, सुबह जल्दी उठकर योगा करें, तो इससे ओवर थिंकिंग आपकी कम होगी। अच्छे लोगों की संगत में रहें, प्लस आपको साथियों बिना पढ़े कुछ भी नहीं करना, यानी कि अगर कहीं सिग्नेचर करना है तो सोच समझ कर करिएगा। और जो चीज आपके हाथ में नहीं है इस समय, यानी जिस चीज पर आपका कंट्रोल है ही नहीं, तो उस चीज को हटा दें। आप एक ऐसे व्यक्ति हो कि हर किसी को सुधारना चाहते हो,
आपके घर परिवार में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो सुधरना नहीं चाहता या आपके अनुसार चलना नहीं चाहता, तो आप चाहे कितना ही कुछ कर लो, वो सुधरना नहीं है। आप फोकट अपनी एनर्जी उस पर वेस्ट कर रहे हैं। तो अभी का जो ध्यान है आपका स्वयं पर होना चाहिए। पिछले कुछ टाइम से आपकी फैमिली आपकी मेंटल हेल्थ को खराब कर रही थी और आपसे जुड़े हुए लोग भी आपकी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट कर रहे थे, यानी कि जो आप करना चाहते थे उसमें परिवार का या फिर आसपास के लोगों का सपोर्ट भी नहीं मिल रहा था। जो करना चाहते थे वो आप कर नहीं पा रहे थे। लेकिन ये समय अच्छा है, यहाँ पर फैमिली का सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। फैमिली का सपोर्ट प्लस अगर कोई फ्रेंड है तो उसका भी सपोर्ट मिलेगा। आपका पार्टनर आपकी सहायता करेगा, आपका पार्टनर आपको समझेगा, तो ये बात काफी अच्छी रहेगी आपके लिए। लेकिन ध्यान रहे, बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं करना है। जल्दीबाजी और हड़बड़ाहट में आप कोई भी गलत डिसीजन अपनी लाइफ का ले सकते हैं और थोड़ा सा मन में ईगो आ सकता है, अहंकार जाग सकता है। शनि और मंगल जब साथ में होते हैं तो कोशिश करिएगा कि अपने अहंकार को, अपने शब्दों का चयन बहुत ही ध्यान से करिए। इन दिनों हनुमान जी की भक्ति करने की ही मैं आपको सलाह दूंगा। लाल रंग के कपड़े आपको दान करने की मैं सलाह दूंगा, क्योंकि मंगल राशि परिवर्तन कर रहे हैं साथियों। तो आपके लिए केवल एकमात्र उपाय यही है कि आप किसी भी मंगलवार या किसी भी शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर हनुमान जी को आप लाल कपड़ा अर्पित करिए और वही कपड़ा रिटर्न में आप किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिए कि कोई भी जरूरतमंद होना चाहिए, उसी को ही दे ताकि उसको कुछ काम आ सके। वो लाल रंग का कपड़ा, चाहे लाल रंग की टी शर्ट हो, लाल रंग का रुमाल हो साथियों, ये आप अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों, यात्रा अगर करना है तो थोड़ा सा सावधानी से करना, जल्दीबाजी में वाहन नहीं चलाना है। प्लस दुर्घटना वाली चीजें जैसे कि पानी हो गया, अग्नि हो गई, बिजली हो गई, इन चीजों से भी बचना है। धारदार नुकीली चीजों का इस्तेमाल करने से भी आपको बचना होगा। तो कोशिश करिए कि इन सब चीजों से आप थोड़ा सा दूर रहें, तो आपके लिए बेटर रहेगा। आपकी राशि है कन्या, जो लोगों का भला करने के लिए ज्यादा जानती है। खुद बहुत मुश्किलों में चल रहे हो आप अभी भी, लेकिन फिर भी आप लोगों की लाइफ में वैल्यू प्रोवाइड करना चाहते हो। आप चाहते हो कि मेरे से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनके जीवन में कोई परेशानी ना रहे। लेकिन अभी का जो समय है, आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। जितना आप लोगों से थोड़ा सा दूर रहोगे, लोगों की लाइफ में झांकना कम करोगे, उतना आपके लिए अच्छा है। क्योंकि अभी आपकी ही लाइफ है और उसमें भी उलझने चल रही है। तो ये समय बदलाव का है। तो कोशिश करिएगा कि अपनी लाइफ पर आपका कॉन्सेंट्रेट हो, बगैर किसी और की लाइफ में करने से। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। उपाय भी मैंने बता दिया है, क्या करना है क्या नहीं भी बता दिया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और साथियों, बस एक ही बात, अगर आपको कुंडली बनवाना है या कुंडली का विश्लेषण करना है तो इस पर आप कर सकते हैं। ये था आपकी चंद्र राशि का राशिफल। और हाँ, वाद विवाद से भी थोड़ा सा बचिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।